अगर आपने आज ये सुन लिया तो आपका बिहार से संबंधित जो बिहार के महत्वपूर्ण तथ्यों से संबंधित जो जीके आता है वो आप कमांड कर लेंगे। आपको पता है कि समय बहुत कम है, मद निषेध की भी एग्ज़ाम है। आपने बिहार कईयों ने बिहार सचिव, पंचायत सचिव का वैकेंसी भरा होगा, फिर बीएसएससी इंटर लेवल एलडीसी का भरा होगा। सब एग्ज़ाम में बिहार दरोगा का भी एग्ज़ाम आपको है, तो कई एग्ज़ाम्स हैं बिहार के आपको आने वाले, तो बिहार के तथ्यों पर आपने ध्यान देना है। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि आपको पहले बता दें कि ये जो पॉडकास्ट आपको है ये अल्फ़ा एकेडमी किशनगंज की तरफ से प्रस्तुत हो रहा है और मैं मोहम्मद जौहर हूँ, डायरेक्टर और चीफ इंस्ट्रक्टर। शुरू करें। 38 संख्या याद रखिए 38। ये बिहार में कुल ज़िले हैं। कुल ज़िले कितने हो गए? 38 हो गए। 101 अनुमंडल हैं बिहार में। अनुमंडलों की संख्या कितनी है? 101। अनुमंडल के नीचे आता है प्रखंड, तो प्रखंडों की संख्या कितनी है? 534, 534, 534 प्रखंड। तो 38 जिले हो गए, 101 अनुमंडल हो गए और 534 प्रखंड हो गए। राजस्व ग्रामों की कुल संख्या, इनके गांवों की कुल संख्या जो है 45,098 है। 45098 गांव हैं। शहरों की संख्या कितनी है? बहुत कम है, 139, एक कम 40, 139 कितने हो गए शहरों की संख्या। नगर समूहों की संख्या कितनी है? 14 है। रिपीट करते हैं। 38 जिले, 101 अनुमंडल, 534 प्रखंड, 45,098 राजस्व ग्राम और 139 शहरों की संख्या है। और नगर समूहों की संख्या कितनी है? 14 है। तो हमारे पास महानगर कितने हैं? एक है पटना। आगे बढ़ते हैं। नगर निगम की कुल संख्या 11 है। 11 नगर निगम हो गए। 86 पंचायत हो गए, नगर पंचायत। 42 नगर परिषद है। और लोकसभा सदस्यों की संख्या 40 है। यानी कि लोकसभा में जो बिहार से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाते हैं वो कितने हैं? 40 हैं। अभी लोकसभा में ही अनुसूचित जाति यानी कि एससी कैटेगरी की जो रिजर्व सीट है वो 6 है। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है? गोपालगंज, जहाँ से एससी कैंडिडेट लोकसभा के लिए आरक्षित है। उसके अलावा हाजीपुर है, समस्तीपुर है, जमुई है, गया है और सासाराम है। ये लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें हैं, कुल 6। राज्यसभा में जो कि अपर हाउस है इंडिया का, वहाँ पे जो सदस्यों की संख्या है बिहार से वो है 16। तो लोकसभा में कितनी हो गई संख्या? 40 और राज्यसभा में 16। बिहार की जो विधानसभा है वहाँ पे सदस्यों की जो संख्या है वो है 243। और विधानसभा में ही अनुसूचित जाति यानी कि एससी कैटेगरी के लिए जो रिजर्व सीटें हैं वो 38 हैं। अभी विधानसभा में जो एसटी कैटेगरी है, अनुसूचित जनजाति है, उसके लिए 2 सीटें आरक्षित हैं, कटोरिया से और मनिहारी से। विधान परिषद था, विधानसभा अभी हो गया विधान परिषद। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? 75 है। अब याद कीजिए, विधानसभा में कितनी है? 243। और विधान परिषद में कितनी है? 75। ये बिहार के विधानसभा में सदस्यों की संख्या 243 हो गई और विधान परिषद में कितने हैं? 75 है। बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? 9 प्रमंडल हैं। पटना प्रमंडल, मगध, सारण, तिरहुत, कोसी, दरभंगा, अपना पूर्णिया प्रमंडल, भागलपुर और मुंगेर। तो 9 कितने हो गए बिहार में प्रमंडल। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ पे है? पटना उच्च न्यायालय है। अब इसको हम एक बार फास्ट आपको रिकॉल कर दें। देखिए, सुनते जाइए। बिहार में कुल जिले 38 हो गए, अनुमंडल की संख्या 101 हो गई, प्रखंडों की संख्या 534 हो गई, राजस्व ग्रामों की कुल संख्या 45,098 है, शहरों की संख्या 139, नगर समूहों की संख्या 14, महानगर 1 है पटना, नगर निगम 11, नगर पंचायत 86, नगर परिषद 42, लोकसभा में सदस्य 40, राज्यसभा में सदस्य 16, लोकसभा में अनुसूचित जाति की सीटें 6, विधानसभा में सदस्य कितने हैं? 243। विधानसभा में एससी कैटेगरी के लिए कितने हैं? 38 सीट आरक्षित है। विधानसभा में एसटी कैटेगरी के लिए कितनी सीटें हैं? 2 हैं। विधान परिषद में कितने सदस्य हैं? 75। और बिहार में प्रमंडल कितने हैं? 9। और हाई कोर्ट कितने हैं पास है? एक हाई कोर्ट है, पटना उच्च न्यायालय। अब हम बढ़ेंगे आगे राज्य के प्रतीक चिन्ह के बारे में। देखिए, बैल हमारा राजकीय पशु है। गौरैया पक्षी अपना राजकीय पक्षी है, जिसको हम लोग खुद की चिड़िया भी कहते हैं। चलिए, गेंदा फूल राजकीय फूल है, हमारा पुष्प है। पीपल का वृक्ष राजकीय वृक्ष है। और बोधि वृक्ष हमारा राजकीय चिन्ह है, मतलब जैसे नेशनल एम्बलम है ऐसे स्टेट एम्बलम अपना क्या है? बोधि वृक्ष है। मछलियों में मछली मांगुर मछली जो काटती भी है वो हमारी राजकीय मछली है। 30 दिसंबर को राजकीय मेधा दिवस माना जाता है। सबसे बड़ा पर्व महापर्व छठ का पर्व। और सबसे ऊंचा जो टॉप हाइट है, शिखर है, वो है सोमेश्वर। हाइट कितनी है? 874 मीटर। सोमेश्वर सर्वोच्च शिखर हो गया। बिहार का शो कौन है? कोसी नदी। फास्ट फॉरवर्ड राजकीय पशु बैल, राजकीय पक्षी गौरैया, राजकीय पुष्प गेंदा फूल, राजकीय वृक्ष पीपल, राजकीय मछली मांगुर, राजकीय मेधा दिवस 30 दिसंबर
राज्य का महापर्व छठ, सर्वोच्च शिखर सोमेश्वर 874 मीटर और बिहार का शोक कोसी नदी। ये पॉडकास्ट आपको तब फायदा देगा जब आप कहीं भी जाते हैं, आते हैं या पढ़ते पढ़ते बोर हो गए हैं, बस में सफ़र कर रहे हैं, कोचिंग के लिए जा रहे हैं, सब्जी खरीदने के लिए जा रहे हैं, आप कान में लगाइए ईयरफोन और सुनिए। आपका सारा पढ़ाई द्रुत गति से चलेगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, बिहार में सबसे बड़ा और सबसे छोटा अभी हम करेंगे कवर। तैयार हैं आप? सुनिए। बिहार की सबसे लंबी नदी गंगा, सबसे बड़ा हवाई अड्डा जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल है ना, एरिया के हिसाब से, पश्चिमी चंपारण। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला पटना, बहुत लोग वहाँ रहते हैं। सबसे बड़ा रेल पुल अब्दुल बारी पुल कोइलवर में है। सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन पटना। सबसे बड़ा तीर्थ स्थान गया में है। सबसे बड़ा नगर डेफिनेटली पटना। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म सोनपुर में है। सोनपुर में मेला लगता है ना, प्लेटफॉर्म वहाँ पे लंबी होनी चाहिए। पशुओं का सबसे बड़ा मेला सोनपुर में है। ये हरिहर क्षेत्र का मेला भी इसको कहते हैं, हरिहर क्षेत्र का मेला सोनपुर। सबसे बड़ा विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी मगध विश्वविद्यालय। सबसे बड़ा सड़क पुल, सड़क पे जो पुल है ना, महात्मा गांधी सेतु पटना में है। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में जिला शिवहर। सबसे बड़ा तारामंडल इंदिरा गांधी में है, यह अपने पटना में है। इंदिरा गांधी तारामंडल वो सबसे बड़ा तारामंडल है, प्लेनेटोरियम जो कहते हैं। सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना बिहार की गंडक परियोजना। सबसे बड़ी सहायक नदी कोसी नदी। और भारतीय स्टेट बैंक सबसे बिहार का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक है। तो अभी तक हमने जाना बिहार के तथ्यों के बारे में, राज्य के प्रत्येक चिन्ह के बारे में और बिहार में सबसे बड़ा सबसे छोटा क्या था। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार में जो प्रथम है उनके बारे में। ये एपिसोड आपको अल्फा एकेडमी की तरफ से है। आपको इस तरह के एपिसोड और भी चाहिए तो आप अगर यूट्यूब में सुन रहे हैं बिहार अपना अल्फा एकेडमी के चैनल से, तो वहाँ सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, ये आपको पता ही है। बाकी स्पॉटिफाई में अगर सुन रहे हैं तो वहाँ भी कीजिए। और ऐसे अगर आपको अल्फा एकेडमी को ज्वाइन करना है तो इंसान स्कूल किशनगंज का कैंपस है, वहाँ पे हमारा दोनों काम चलता है, पढ़ाई लिखाई भी चलती है और पुलिस एग्ज़ाम्स के लिए फिजिकल भी चलता है। वेलकम है। कभी भी कोई क्वेरी होती है तो आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9955150786। पढ़ते रहिएगा, बार बार आइए। और फिर बता रहा हूँ, पॉडकास्ट को चलते फिरते सुनते रहिए, ये आपके दिन भर के 4 घंटे का पढ़ाई बचाएगा। जय हिंद।